कोशिश की, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता ही गया और हालात अब बेहद गंभीर हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि दोनों देश लगभग शांति समझौते के करीब थे, लेकिन यह हमला सब कुछ खत्म कर देगा। ट्रंप ने दोनों देशों से सख्ती से अपील की है कि वे तुरंत हिंसा रोकें और बातचीत की मेज पर लौटें। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अब हालात काबू से बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल या अमेरिका ने आगे कोई सैन्य कार्रवाई की तो जवाब और भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। और इस बार उसकी मिसाइलों के निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद वो तमाम देश भी आ सकते हैं जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अब यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ईरान और इजराइल दो देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल पावर हाउस बन चुके हैं जो आमने सामने की मुद्रा में खड़े हैं। और हालात इतने गंभीर हैं कि हर बीतता मिनट मिडिल ईस्ट को एक नए युद्ध के और करीब धकेल रहा है। यह कोई साधारण टकराव नहीं, यह बैलिस्टिक मिसाइलों की वो जंग है जहां आसमान में उड़ती एक मिसाइल सिर्फ धमाका नहीं करती बल्कि पूरे इलाके का राजनीतिक संतुलन बिगाड़ कर रख देती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईरान और इजराइल दोनों के पास इतनी घातक मिसाइल क्षमता मौजूद है, तो अगर यह टकराव पूरी तरीके से युद्ध में बदल गया तो क्या दुनिया इसे रोक पाएगी? ईरान की ताकत उसकी संख्या में है। उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनमें सिज्जिल, शाबाज सीरीज, फतेह 110 और खुर्राम शहर जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो लंबी दूरी तक हमला करने और भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं। ईरान की रणनीति साफ है, लगातार दबाव बनाना, बड़ी संख्या में मिसाइलें दागना और दुश्मन को थकाना। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की कहानी बिल्कुल अलग है। यहां संख्या नहीं, टेक्नोलॉजी बोलती है। जेरिको मिसाइल सीरीज जैसी स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसके अलावा एरो और डेविड स्लिंग्स जैसी एडवांस डिफेंस सिस्टम इजराइल को एक ऐसा कवच देते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं माना जाता। इजराइल की रणनीति है कम मिसाइल लेकिन 100% सटीक और घातक जवाब। यानी एक तरफ मास मिसाइल स्ट्राइक पावर और दूसरी तरफ है हाईटेक डिफेंस और प्रिसिजन वॉरफेयर। और जब ये दोनों सोचें टकराती हैं तो नतीजा सिर्फ तनाव नहीं होता बल्कि दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। लेकिन असली डर सिर्फ हथियारों का नहीं है, असली खतरा है इनकी स्पीड, इनकी सटीकता और इनकी टेक्नोलॉजी। आज की बैलिस्टिक मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और खतरनाक हो चुकी हैं और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट किसी भी समय एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या यह सिर्फ सीमित हमलों तक रहेगा या फिर एक ऐसे युद्ध की शुरुआत होने वाली है जो पूरे वैश्विक सुरक्षा ढांचे को झकझोर कर रख देगी? क्योंकि जब ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तो लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं होती, लड़ाई होती है भविष्य की, शक्ति की और अस्तित्व की। और यही वजह है कि दुनिया जब सिर्फ एक चीज देख रही है, अगला धमाका कहां होगा। और यह वही प्रश्न है जिसने इस समय पूरे मिडिल ईस्ट को हिला रखा है। और चलते चलते कुछ सवाल आप तमाम नवभारत टाइम्स के दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, अगर ईरान और इजराइल का यह मिसाइल टकराव और बढ़ता है तो क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे में आ सकती है? आपकी राय में इस जंग में असली ताकत किसकी है? ईरान की बड़ी मिसाइल क्षमता, उसके मजबूत इरादे और अमेरिका तक से टकराने की उसकी फौलादी हिम्मत, या फिर इजराइल की एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से ऐसा भीषण हमला किया है कि पूरा मिडिल ईस्ट धमाकों से दहल उठा और दुनिया के बड़े बड़े देश सन्न रह गए। इस वक्त हालात कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह सीधा टकराव है और वो भी ऐसे लेवल पर जहां हर मिनट इतिहास बदल सकता है। और सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस पर टूट पड़ी। नेवातिम और तेल नोफ जैसे हाई सिक्योरिटी मिलिट्री ठिकाने अब सीधे निशाने पर हैं और यही वो पल है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की नींव हिला दी है। अब सवाल यह नहीं कि हमला हुआ है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अब यह लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि जो हुआ है वो अब किसी वार्निंग का हिस्सा नहीं बल्कि एक खुली जंग की शुरुआत जैसा दिख रहा है। नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे ईरान ने अचानक इजराइल पर इतना बड़ा हमला क्यों कर दिया, इजराइल के सबसे सुरक्षित एयरबेस आखिर कैसे बन गए ईरान के टारगेट, क्या नेवातिम और तेल नोफ पर हुए हमले ने इजराइल की सैन्य ताकत को हिला दिया है, क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे बड़े युद्ध की ओर बढ़ चुका है, कितने ताकतवर हैं ईरान और इजराइल, दुनिया की कितनी खतरनाक मिसाइलें हैं दोनों देशों के पास। इस धमाकेदार रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े खतरे का खुलासा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब यह संघर्ष सिर्फ चेतावनी या बयानबाजी नहीं रह गई है बल्कि यह सीधा युद्ध जैसे हालात में तब्दील हो चुकी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता की उम्मीदें पहले ही कमजोर थीं, लेकिन असली आग तब भड़की जब इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इजराइल की ओर से लेबनान और आसपास के क्षेत्रों पर किए गए हमलों के बाद ईरान ने अब खुलकर जवाब देने का फैसला किया है, और यही वो पल था जब हालात पूरी तरीके से बदल गए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन नस्र। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी बौछार कर दी और दावा किया गया कि इसका मुख्य लक्ष्य इजराइल के दो सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस थे। सबसे पहले बात करते हैं नेवातिम एयरबेस की, जो इजराइल की वायुसेना की सबसे एडवांस्ड और सबसे रणनीतिक संपत्ति मानी जाती है। नेवातिम एयरबेस वो जगह है जहां पर इजराइल के सबसे आधुनिक F-31I स्टील्थ फाइटर जेट तैनात रहते हैं। ये वही जेट्स हैं जो इजराइल की लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता देते हैं। यानी ये सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि इजराइल की एयर स्ट्राइक पावर का दिल माना जाता है। दूसरा निशाना बना तेल नोफ एयरबेस। इसे इजराइल की सैन्य शक्ति का बेहद पुराना लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तेल नोफ एयरबेस में F-15 ईगल फाइटर जेट्स, ट्रेनिंग यूनिट्स और कई हाई लेवल ऑपरेशन सिस्टम मौजूद हैं। यह वही बेस है जहां से कई बड़े सैन्य मिशन लॉन्च किए जाते हैं और पूरे क्षेत्र में इजराइल की एयर स्ट्राइक रणनीति को कंट्रोल भी करते हैं। ऑपरेशन नस्र के तहत किए गए हमलों को लेकर ईरान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि यह पूरी एक जवाबी कार्रवाई थी। ईरान के मुताबिक इजराइल ने पहले उसके रडार सिस्टम और मुशहर पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पर जो है हमला किया था। इसके बाद ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया। जैसे ही ईरान ने मिसाइलें दागी, इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बज उठे। लोगों को तुरंत बंकरों और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के निर्देश दिए गए। इजराइल की डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश